शेयर करेंगे आप। अमूल के इंटर्नशिप के फर्स्ट दिन पे आ गए हम। निकल चुके हैं इंटर्नशिप के लिए। चॉकलेट प्लांट, मोगर, गुजरात। अहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेस वे पे ही हमारा वो है प्लांट। तो अभी हम हैं वल्लभ विद्यानगर आनंद, वहाँ से जा रहे हैं प्लांट की तरफ बाई कार। अब हम आ चुके हैं अमूल बेकरी। गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया है, चलते हैं अंदर। ये रही गाड़ी अपनी टाटा पंच। हाँ, गेट मेन एंट्री जहाँ से गाड़ी अंदर हुई। और ये जा रहे हैं हम प्लांट की तरफ, टीके ऑफिस, अमूल बेकरी। कैमरा क्यों घूम रहा है? 360 डिग्री टिल्ट। यहाँ पे हम ऐसे बैठते हैं, ये फुटपाथ है।
हेलो गाइस, आज है हमारा अमूल इंटर्नशिप का लास्ट डे। कल मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा अपने इंटर्नशिप का। ठीक है, तो गाड़ी खड़ी है या कुछ अमूल की प्लांट का एक बिल्डिंग, जो कि इसके अंदर मेरे अकॉर्डिंग बटर प्लांट है। ठीक है, बटर बनता है। ठीक है, वहाँ पे रहा अमूल की लोगो जो दिख रही है। और इस साइड था हमारा HR डिपार्टमेंट, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी। और फिर इस रास्ते से इधर से जाना, इस साइड से यहाँ से जाना था आपको प्लांट के अंदर, और इसके पीछे तक पूरा प्लांट है। और इस साइड जब सबसे लास्ट में RO और ATP प्लांट वगैरह है जो कि दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये हमारा अमूल 3 प्रोसेस एरिया है जिसके ऊपर बटर और मिल्क पाउडर। ठीक है, तो बटर का तो हमने किया था, मिल्क पाउडर का हमारे शेड्यूल में नहीं था, लेकिन ओवरऑल हमें ऑब्जर्वेशन मिल चुका है मिल्क पाउडर का भी। ठीक है, मैंने 3 प्लांट कंप्लीट कर लिया है। पहले हमारा था डेयरी प्लांट जो कि आनंद में है, जिसमें हमारा मिल्क पाउच सेक्शन है। जो पैकेट आती है 36 रुपीज़ वाली, काऊ बफेलो मिल्क, अमूल ताज़ा टी वगैरह के लिए जो दूध आती है वो फेलो मिल्क। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लेवर्ड मिल्क जितने भी होते हैं, अमूल कूल वगैरह कैंस जो होते हैं वो बनते हैं। फिर कर्ड सेक्शन, दही, फिर हमारा छाछ सेक्शन, बटर मिल्क जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा घी सेक्शन था। फिर हमारा प्रोसेस एरिया था जिसमें दूध की पेस्चराइजेशन और भी मिल्क सेपरेटर वगैरह से फैट ग्लोब्यूल्स तोड़े जाते हैं, वो सब सेक्शन था। फिर रेफ्रिजरेशन सेक्शन था हमारा, बॉयलर सेक्शन था, RO प्लांट था, ATP प्लांट था। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा बायोगैस प्लांट था जो कि ATP से कनेक्टेड था। ठीक है, जो ATP से जो गैस बनता था वो बायोगैस प्लांट में आ जाता था, और या तो बाहर वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता था या बॉयलर में ही उसको यूज़ कर लिया जाता था फॉर द कम्बशन। ऑल्दो बायोगैस हमारा उतना एफिशिएंट नहीं है, लो कॉस्ट है, लेकिन उतना पावर कंजप्शन, मतलब उतना पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो ऑल्दो यहाँ पे LDA मतलब लाइट डीजल, और हमारा यूज़ होता है CNG। ठीक है, और दूसरा था हमारा मोगर प्लांट जो कि यहाँ से लगभग 12 या 13 किलोमीटर था। ठीक है, वहाँ पे था सबसे पहले हमारा MMF माल्टेड मिल्क फूड। ठीक है, जो अमूल प्रो बनता है लाइक बॉर्नविटा पाउडर टाइप, उस टाइप का उसको MMF बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा था चॉकलेट प्लांट, जहाँ पे 2 प्लांट है, ओल्ड चॉकलेट प्लांट और न्यू चॉकलेट प्लांट। ओल्ड चॉकलेट प्लांट में जो मिनी अमूल मिनी चोकोबार था, चोको मिनी, और फिर उसके बाद हमारा जो मिल्क चॉकलेट था और लाइम चॉकलेट था जो कि वाइट कलर का होता है। ठीक है, और फिर न्यू चॉकलेट प्लांट में हमारा डार्क चॉकलेट, शुगर फ्री और नट एंड जितने भी प्रकार के नए चॉकलेट्स अमूल ने बनाए हैं, जो कि आप उसका एड्स वगैरह देखते हैं मार्केट में जो मिलते हैं। ऑलमोस्ट सभी फ्लेवर के मेरे को लगता है 30-40 टाइप्स के चॉकलेट होंगे न्यू, जो बड़े बड़े पैटर्न के चॉकलेट होते हैं लाइक डेयरी मिल्क सिल्क वाइट टाइप का, वो सारे चॉकलेट्स न्यू चॉकलेट प्लांट में बनते हैं। ठीक है, उसका हमने ऑब्जर्वेशन किया था। ठीक है, इक्विपमेंट्स वगैरह देखे थे, कैसे पैकेजिंग वगैरह हो रही है उसकी, वो देखे थे। फिर उसके बाद हमारा था उसी प्लांट में BSP मतलब ब्रेड स्प्रेड प्लांट, जैसे अमूल लाइट जो हम खाते हैं ब्रेड पे लगा के, डिलीशियस बटर एक आता है, तो उसमें फैट मीन्स बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, और वो चीपेस्ट प्राइस में भी होता है, ऑलमोस्ट 25 रुपये का जो डिलीशियस आता है इतना बड़ा, लाइक 100 ग्राम और 200 ग्राम का जितना का भी होता है, वो 25 रुपये का आता है। तो हम उसको ब्रेड पे लगा के खाते हैं, वो भी वहाँ पे बनता है। ठीक है, ये 3 चीज़ कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे और भी बेकरी प्लांट था जहाँ पे ब्रेड केक वगैरह बनते हैं। ठीक है, फिर स्वीट प्लांट था जहाँ पे गुलाब जामुन, बर्फ़ी वगैरह, जो काजू कतली वगैरह होता है वो बनता है, लेकिन इसमें हमारा एक्सेस नहीं था वो अंदर। अब मतलब वो अभी अपग्रेडिंग प्लांट है, अभी बन रहा है, उसमें टेस्टिंग वगैरह चल रहा है, तो उसमें इंटर्न्स को अलाउ नहीं किया गया था। और क्योंकि मेरा बीटेक मैकेनिकल था तो वो मेरे फील्ड का ऑल्दो नहीं था। ठीक है, बस हमें बताया गया था कि यहाँ पे ये बना था। ठीक है, बनता है, और हम बाहर से उसको ये ऑब्ज़र्व कर रहे थे वो किस तरह बन रहा है। ठीक है, तीसरा था इसी में हमारा
स्वीट प्लांट हो गया, बेकरी प्लांट हो गया, हाँ आटा प्लांट ठीक है। आटा प्लांट में बहुत ही ज़्यादा नॉइस होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हमें उसमें एंट्री नहीं दी गई थी। अगर हम फूड टेक वाले होते या डेयरी टेक वाले होते तो हमें परमिशन मिल सकता था, लेकिन हमें नहीं मिला, मतलब अलाउ नहीं किया गया हमें, ठीक है। बस मूगर प्लांट में हमें चॉकलेट MMF और ब्रेड स्प्रेड प्लांट, और फिर उसके बाद हमारा इंजीनियरिंग सेक्शन था जिसमें हमने मेंटेनेंस वर्क वगैरह देखे, फिर रेफ्रिजरेशन प्लांट देखा, फिर बॉयलर प्लांट देखा, फिर उसके बाद ATP RO सेम उसमें भी प्लांट था, ठीक है। फिर लास्ट हमारा आ जाता है कि उसमें खातरज, ठीक है। तो ये आनंद प्लांट से और मेरे घर से लगभग 42 किलोमीटर्स था, तो रोज़ मैं कार चला के जाता था, ठीक है। 42 किलोमीटर्स जाना, फिर 42 किलोमीटर्स आना, ठीक है। बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल हो जाता था वहाँ पे। जैसे कि हम जाते थे तो शेड्यूल बनवाते थे, ठीक है। वहाँ पे मैंने किया था लगभग हमारा मतलब जो खातरज प्लांट है उसमें चीज़ और पनीर प्लांट के नाम से जाना था, ठीक है। खातरज जो कि महमदाबाद रोड पे है, ठीक। अहमदाबाद से और पहले ही महमदाबाद रोड है, वहाँ पे खातरज है। वहाँ पे खातरज अमूल का प्लांट है जहाँ पे चीज़ एंड पनीर वगैरह बनता है, ठीक है। तो चीज़ की बात सबसे पहले हमारा स्टार्ट हुआ था पनीर प्लांट से, ठीक है। हमने पनीर को प्रोसेसिंग देखा कि वो किस तरह से बनता है, फिर उसकी पैकेजिंग देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा था चेडर चीज़, ठीक है। नहीं, उसके बाद था हमारा मिल्क प्रोसेस और चेडर चीज़, ठीक है। दोनों एक साथ था। उसकी हमने प्रोसेस देखी, इसकी यूटिलिटीज़ देखी, उसके इक्विपमेंट्स देखे किस किस में वो जाता है, ठीक है। ब्लॉक कैसे बनते हैं बड़े बड़े 20 kg के चेडर चीज़ के, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा था मोज़रेला, ठीक है। मोज़रेला जो हम पिज़्ज़ा वगैरह में डालते हैं उसके हमने प्रोसेस देखे, ठीक है। उसके पैकेजिंग देखें। और एक जो बाहर इंपोर्ट होता है या लोकल भी उसको खाते हैं, एक वैक्स चीज़ होता है, कलर्ड येलो रेड कलर का होता है उसके अंदर, तो हम उसके मोल्ड को तोड़ के फिर उसके अंदर की चीज़ को खाते हैं। और उस तरह की चीज़ जैसे टॉम एंड जेरी में नहीं देखते थे, एक सर्कल बीच में होल रहता था, उस तरह की चीज़ भी यहीं पे बनता है खातरज में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा था वे पाउडर प्लांट, ठीक है। वे पाउडर प्लांट में जैसे ड्रिंक वगैरह होती है उस टाइप की, जो मिल्क को फाड़ने के बाद जो पनीर और वे निकलता है उससे वो बनता है। वे मतलब जो पानी निकलता है पनीर का उसको वे कहते हैं, और जो उसका प्रोडक्ट निकलता है उससे पनीर या उससे चीज़ बनता है, ठीक है। तो वे को वेस्ट नहीं करते हैं, उसको दोबारा प्रोसेस में डाल के वे ड्रिंक बनाते हैं या उससे कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे अमूल खातरज में बनता है, ठीक है। फिर उसके हमने पैकेजिंग वगैरह देखा। पैकेजिंग वगैरह देखने के बाद अब हमारी बारी थी कि हम जो चेडर चीज़ वगैरह जो देखे थे, ठीक है, उसके पैकेजिंग सेक्शन में जाना है, जिसको ASMR और MMR कहते हैं यहाँ पे अमूल खातरज में, जहाँ पे उसके पैकेजिंग को देखते हैं, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ को। तो चेडर चीज़ जो होता है वो 20 kg का ब्लॉक होता है, 20 kg 25 kg का ब्लॉक होता है, ठीक है। उसको फिर दोबारा ग्राइंड करके स्ट्रेच करके प्रोसेस किया जाता है, और फिर उसको अकॉर्डिंग टू मार्केट 20 ग्राम के क्यूब्स जो हम कहते हैं ना, जो सिल्वर फॉइल में पैक होता है, ठीक है। और उसी तरह 200 ग्राम की भी पैक आता है, 500 ग्राम का भी पैक आता है, फिर 1 kg का भी पैक आता है। उसको सिल्वर फॉइल में क्यूब करके, ठीक है, उसको पैक करके प्रॉपर उसके कपबोर्ड में जो बाहर का बॉक्स होता है येलो जिसपे अमूल वगैरह का लोगो प्राइसिंग वगैरह लिखा रहता है, उसमें पैक करके फुल्ली ऑटोमेटिक, फिर उसको चिल वगैरह करके फिर कोल्ड स्टोरेज यूनिट में रख के फिर उसको बाहर उसको सेल्स एंड मार्केटिंग टीम के थ्रू उसकी सप्लाई चेन होती है, ठीक है, सप्लाई चेन के थ्रू उसकी मार्केटिंग होती है। फिर वो रिटेलर, होलसेलर्स और जो भी हमारे स्टोर वाले हैं उनके पास जाता है। फिर हम जैसे कस्टमर और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। फिर हमने वो देखा था। और वहाँ पे इंजीनियरिंग सेक्शन में मैंने देखा था मेंटेनेंस वर्क, जनरल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, प्लांट लेआउट, ठीक है। वहाँ पे एक प्लांट लेआउट था जिसको ऑटोकैड के थ्रू ड्राइंग किया गया था कि प्लांट को कैसे कैसे सेटअप करना है, उसको हमने देखा था, ऑब्जर्व किया था, फिर सीखा था वो कैसे कैसे बना है, ठीक है। फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आ जाता है जनरल इंजीनियरिंग में, जैसे कुछ जैसे वॉल्व्स वगैरह होते हैं, मोटर वगैरह, पंप वगैरह होते हैं, उसके ल्यूब्रिकेशन को, उसके ब्रेक डाउन हो गया तो उसको कैसे वो ठीक कर रहे थे, और जो
न्यूमेटिक वॉल्व्स होते हैं, उसमें एयर कभी कभी लीकेज हो जाता है। जैसे लीकेज 3 टाइप की होती है, एक एयर लीकेज, वाटर लीकेज और प्रोडक्ट लीकेज। प्रोडक्ट लीकेज जो होता है बहुत ही कम, मतलब लेस होता है, मतलब कभी कभी होता है। लेकिन जो एयर लीकेज है और वाटर लीकेज है, ये ऑयल लीकेज, ये ऑलमोस्ट होते रहते हैं 2-3 दिन पे, क्योंकि हाई प्रोडक्शन हो रहा है, प्लांट पूरा 24 घंटा चलता है, ठीक है। स्पेयर्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन कभी कभी वो लीकेज में आ जाता है। तो एयर लीकेज, वाटर लीकेज, ऑयल लीकेज, ये मेनली प्रॉब्लम है मेंटेनेंस का, ठीक है। तो उसको डेली जैसे या तो स्पेयर यूज़ करो जब तक रिपेयर हो रहा है, फिर उसको रिपेयर करते हैं हमें। जैसे मैंने बताया न्यूमेटिक वॉल्व का, उसके एयर आना बंद हो जाता है। तो अगर एयर आना बंद हो जाएगा कंप्रेशर के थ्रू, तो वॉल्व खुलना और ओपन बंद होना बंद हो जाएगा, मतलब प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो ऑल दो जो हमारे पाइपलाइन से जो पास होता था, जो भी प्रोडक्ट या वाटर या मिल्क जो भी है, वो बंद हो जाएगा। तो फिर प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो उसको जल्दी से जल्द उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम करते हैं, ब्रेकडाउन को सही करते हैं, ठीक है। ये सब था जनरल इंजीनियरिंग में, और भी बाकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अटैच कर दूंगा, ठीक है। यही था हमारा तीनों प्लांट का ओवरव्यू। फिर उसके बाद हमने रिपोर्ट बनाना सीखा वगैरह, डिटेल लिया, फिर रिपोर्ट सबमिट किया। कल उस रिपोर्ट को फिर मैंने अप्रूव कराऊंगा, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट में लेने चला जाऊंगा HRM डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम ट्रैफिक लाइट पर रुके हुए हैं, इसे कहते हैं प्रमुख सर्कल। ये जैसा हमारा BHU कॉलेज वाला एरिया है, वैसे ही प्रमुख सर्कल के आगे विद्यानगर है, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज वगैरह, ये सब कोचिंग वगैरह, जहाँ पे स्टूडेंट्स PG हॉस्टल वगैरह लेके रहते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रमुख सर्कल से सीधे चले जाएंगे तो, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के नाम पे सब कुछ है। दिख नहीं रहा। जब टेक ऑफ कर रहा था तो पूरा फ्लाइट जब सी टर्न ले रहा था तो पूरा जो घर होता है वो उल्टा दिख रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि सारी बिल्डिंगें गिर रही हैं। जब तुझे देखा मैंने, दिल ने बोला कुछ तो है तेरे बारे। तेरी हंसी जैसे छाई हो रोशनी, मन कहने लगा
ये कहानी नहीं। छुपा छुपा तू मुझको देखे क्यों, जाने क्यों दिल ये धड़के जुनून। क्या है ये जो महसूस हो रहा, सपना या हकीकत के प्यार हो रहा। दिल कहता है तू ही है मेरा, राहों में तू साथ चले सदा। ख्वाबों में भी तू आने लगा, मन भर आया बस प्यार हो गया। तेरी बातें जैसे गीत कोई मधुर, हर पल तेरी यादों से भरपूर। लफ्ज में भी लिखूं तेरा नाम। Now the plane has landed in Varanasi. We will take cab and we'll move to my home. It will take around 1 hour. नमस्कार, वाराणसी में आपका स्वागत है। कि दवा खोलने के बाद कृपया विंडो शीट्स बंद कर दें और एयरवेंट्स खोल दें। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, एरो ब्रिज के थ्रू अब हम जा रहे हैं बैग ना लेने। 2 बेल्ट 1, एक लैपटॉप बैग, कैरी बैग और एक लगेज। उसको मैंने जमा कर दिया था, चेक इन कर दिया था। I'm near belt 1.